वीकेंड इज हियर और वीकेंड की शुरुआत, मतलब ठीक है टेक्निकली वी आर इन द मिडल ऑफ सैटरडे, बट स्टिल फॉर अस तो जब सास बहू और साजिश शुरू होता है वहीं से लाइन शुरू होती है। मजाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ दिन की शुरुआत तभी होती है हमारे लिए। तो वीकेंड रिकैप की है बारी। इस हफ्ते अगर आपने सीरियल्स मिस कर दिए हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि वीकेंड रिकैप लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीरियल तुम देना साथ मेरा की, जहां पर रक्षित और अपराजिता दोनों ही अपने परिवार वालों के लिए हमेशा से ही तत्पर रहते हैं। लेकिन इस बार अपराजिता के पति की एंट्री हुई तो इसी के साथ उसके परिवार ने कहा कि अब अपराजिता तुम्हें अपने ससुराल जाना होगा। तो वहीं रक्षित अपने कारोबार में आगे बढ़ रहा है। बेटा कौन सा ऐसा रिश्ता होता है, ऐसी शादी होती है जहाँ छोटे मोटे झगड़े नहीं होते। लेकिन इन झगड़ों का मतलब ये तो नहीं कि हम उस प्रॉब्लम से भाग जाएं। बेटा शादी मेहनत मांगती है, अच्छा रिश्ता बना। इसके बाद अब चलते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के पास, जहां पर कृष्ण ने एक बार फिर से अपना असली रंग दिखा दिया है पूरे हफ्ते प्रॉपर्टी को लेकर। जहां अरमान अबीरा अपने रिश्ते को सुलझा रही हैं, वहीं दूसरी ओर अबीरा ने कृष्ण को ऐसा सबक सिखाया जो उसे हमेशा याद रहेगा। अबीरा छोड़ो से वरना। जंगल का उसूल है फूफासा, सियार शेरनी को नहीं धमकाता, सिर्फ सच को आवाज उठाने का हक होता है। किसी भी कागज के पन्ने पे 100 बार झूठ लिख दीजिए, लेकिन सच यही है कि पोदार फॉर्म आज भी अरमान की फॉर्म है। अब बात करेंगे अनुपमा की। अब अनुपमा में हमेशा से ही अनुपमा के बच्चे विश्वासघात करते हैं उसके साथ। इस बार तो राही ने सारी हद पार कर दी। अपनी माँ के आचरण पर उसने गलत इल्जाम लगा दिया। इन सब के बावजूद अनुपमा आगे बढ़ेगी। ना देखे इनकी, ना सुने इनके हिसाब से ना चले, तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ता। घर में अगर कोई ध्यान नहीं देता है तो ये बाहर जाकर सबका ध्यान खींचती है, और अगर ध्यान देने वाला कोई मर्द हो तो बस इनकी तो लाइफ बन जाती है। राही, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। मैं अपनी माँ पे चिल्लाई तो आपको इतना बुरा क्यों लग गया? वाह मम्मी, लगता है आपने बॉस को इनसे रिप्लेस कर ही दिया। अब चलते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और रिश्तों के रूप बदलते हैं इन दोनों ही शोज के वीकेंड रिकैप पर, जहां पर पूरे हफ्ते इंतजार था कि तुलसी और मिहिर की शादी होगी, तो ये हफ्ता शादी वाला रहा। वहीं अंगद जो कभी कोई फैसला नहीं ले पाता है, उसने वृंदा के साथ बहुत बुरा किया। अब वृंदा सवाल पूछ रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब जो अंगद ने किया है वैसा तो कोई पति नहीं करेगा। काम की खातिर चुप रहकर उसने भारती से शादी कर ली है। वहीं अंगद और भारती की शादी हो गई है। वृंदा सवाल पूछ रही है अंगद से कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब अंगद को समझ ही नहीं आ रहा है कि उसने कर क्या दिया है। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि अंगद की शादी एक फनी इंसिडेंस है। जब आप उसे देखेंगे तो जरूर हंसेंगे। अब चलते हैं गंगा माई के पास, जहां पर सिद्धू और स्नेहा ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। पूरे हफ्ते इन दोनों ने एक दूसरे से वो नहीं कहा जो इन्हें कहना चाहिए था। जी को बुलाने ही वाले थे उस शादी की तारीख पक्की करने। तारीख तो हम निकलवा ही चुके हैं जी, उन्होंने हमें डेट्स दी है। 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद का मुहूर्त निकला है। सिद्धू ठीक है ना बेटवा? जैसा आपको ठीक लगे। अगला वीकेंड रिकैप है सीरियल तुमसे तुम तक का, जहां पर सिमरन और नील की शादी फाइनली हो गई। अब इसी के साथ अनु और आर्यवर्धन की शादी का सिलसिला भी शुरू होगा, वो भी रुकावटों के साथ। पुष्पा जी, ये शादी का कार्ड, मैंने सोचा शादी का कार्ड सबसे पहले तुम्हारे हाथ होता। हमारे यहाँ शादी का पहला कार्ड भगवान को चढ़ाया जाता है। आप और अनु मोहल्ले के मंदिर में ना सबसे पहला कार्ड चढ़ा दीजिए। आर्य सर और अनु की शादी के बारे में कुछ बात करने वाले थे। क्या बात करने वाले थे? मैं भी वही चाहता हूँ जो आप चाहती हैं, इस शादी को रोकना। अगर ये शादी हो जाती है तो आपके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और मेरे लिए भी। ये शादी रोकने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। आगे चलते हैं वसुधा के पास, जहां पर पूरे हफ्ते देव और वसुधा ने ऐसी कहानी रची कि उन्हें सफलता मिली। अब बहुत जल्द करिश्मा का चैप्टर खत्म होगा ऐसा आपको लगेगा, लेकिन होगा नहीं। चंद्रिका देवी के सामने प्रभात की एंट्री हो गई है। कुछ नहीं आ रहा, जहाँ एक ढंग का पंखा तक नहीं है वहाँ कर क्या रहा है ये आदमी? मैं देख कर आते हैं।
प्लान तैयार है पापा साहब, और सब कुछ आप पर निर्भर है। अगर आप ऐसे बिखर गए तो हम अपना प्लान पूरा नहीं कर पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।